डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15C को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द गिवन शेप्स एज इंस्ट्रक्टेड। जो इंस्ट्रक्शन हमें दी होगी स्टेटमेंट में उसके अकॉर्डिंग हमें शेप्स को डिवाइड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुक वर्क, ये हमें बुक पे ही करना है। फर्स्ट में हिंट क्या है, इसको हमें डिवाइड करना है इस शेप को इनटू 3 रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल हमें इसमें बनानी है। तो अब आप देखिए, ये यहां अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये रेक्टेंगल की शेप में है। ऐसे ही ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर यहां, तो अब देखिए आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 पार्ट्स हैं अब इसके, और वो किस शेप में है, 3 रेक्टेंगल्स की शेप में। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। सेकंड में हमें क्या करना है, इनटू 3 रेक्टेंगल्स, इसको भी हमें रेक्टेंगल में, तो इसको हम इस, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा कब कंप्लीट होगा, जब इसको हम यहाँ मीट कराएंगे नीचे वाली लाइन से। तो ये फर्स्ट पार्ट बन गया है। ऐसे ही इस साइड में इसको हम मीट कराते हैं। अब आप देखिए, ये है पार्ट 1, ये रेक्टेंगल की शेप में। इसको अगर हम मार्क कर देते हैं पार्ट 2, तो ये भी किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। और थर्ड पार्ट भी रेक्टेंगल की शेप में। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे, जो पूरा होल फिगर था उसको हमने डिवाइड कर दिया है इनटू 3 रेक्टेंगल्स। सी पार्ट में हमें करना है इनटू 4 ट्रायंगल्स। अब इसमें ट्रायंगल हमें बनानी है, वो है 4। तो आप इनको हम ज्वाइन करा देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही यहां, और ये फर्स्ट पार्ट है ये ट्रायंगल की शेप में, सेकंड पार्ट है वो भी ट्रायंगल की शेप में, ये थर्ड पार्ट भी ट्रायंगल की शेप में, और फोर्थ पार्ट है ये भी ट्रायंगल की शेप में। तो इसके 4 पार्ट हो गए, चारों पार्ट की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में। नेक्स्ट है डी पार्ट, इनटू 6 ट्रायंगल्स। अब हमें इसमें 6 ट्रायंगल्स बनानी है। तो हम पहले इनको ज्वाइन कराते हैं, ये पॉइंट को। अब ये सेकंड पॉइंट, और ये, अब ये जो पार्ट्स हैं हमारे वो है 6 है, और किस शेप में है, वो ट्रायंगल की शेप में। ई पार्ट में इनटू 2 ट्रेपेजियम्स। अब हमें पहले शेप का पता होना चाहिए भी ट्रेपेजियम में होता क्या है। 2 साइडें होती हैं वहां पैरेलल, और 2 साइड होती है नॉन पैरेलल। तो अब जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों की शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में। एफ पार्ट में हमें क्या करना है, इनटू 2 ट्रायंगल्स एंड अ रेक्टेंगल। जैसे हमने इस शेप में किया है, ये हमें ज्वाइन नहीं कराना है बस। अब आप देखिए, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, और ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में। और रेक्टेंगल की शेप में कौन सा पार्ट है, ये मिडल वाला सेकंड पार्ट। जी पार्ट में इनटू 3 ट्रायंगल्स। तो पहले हम इनको ज्वाइन करा देते हैं, ये, तो ये ट्रायंगल की शेप बन गई है। अब हमें नीचे भी क्या बनाना है, ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल्स यहां इनको क्या करा देंगे, जो, तो ये सेकंड पार्ट वो ट्रायंगल की शेप में, और नीचे जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट, वो भी किस शेप में आ जाएगा, ट्रायंगल की शेप में। तो ये हमने डिवाइड कर दिया इस शेप को इनटू 3 ट्रायंगल्स। अब एच और ये आई पार्ट, इन दोनों को आप ट्राई करोगे अपने आप, और ये बुक वर्क है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना था, इनको डिवाइड करना था जो हमें शेप गिवन थी। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो ए पार्ट में शेप है, हिंट में क्या दिया है, जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल, ये हमें लेके आना है इसमें। तो अब आप देखिए, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है। अब जो सेकंड पार्ट है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों है सेमी सर्कल। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। तो अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल की शेप में। फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो किस शेप में है, सेमी सर्कल की शेप में।
अब सेकंड पार्ट में हमें जो शेप गिवन है वो है रेक्टेंगल की शेप। तो अब एरिया ऑफ पार्ट टू का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, ये 2 मीटर, और ब्रेथ क्या है इसकी 1.4 मीटर। 2 इंटू 1.4 स्क्वायर मीटर। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.8 स्क्वायर मीटर। ये तो अभी हमारा आंसर किसका आया है, सेकंड पार्ट का। अब हमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट इन दोनों का एरिया भी फाइंड आउट करना है। दोनों की शेप में है, सेमी सर्कल की शेप में। और आप ये देखिए जो ये 1.4 है ना, वो क्या है इसका डायमीटर, ये इस शेप में है, सेमी सर्कल ये इस शेप में है। तो ये क्या है, ये जो सेंटर से पास करके जाएगा वो क्या है इसका डायमीटर। डायमीटर कितना गिवन है, 1.4 मीटर। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये कितना गिवन है, 1.4 मीटर। रेडियस होता क्या है, डायमीटर का हाफ। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 1.4/2, यह आ जाएगा 0.7 मीटर। और इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 7/10 मीटर। तो ये रेडियस है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो ये है फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये दोनों किस शेप में है, सेमी सर्कल की शेप में, और मेजरमेंट्स भी कैसी हैं, सेम है, यानी इनकी रेडियस क्या है, सेम। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी सेमी सर्कल और थर्ड पार्ट भी सेमी सर्कल। अब जो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है πr²/2। ये आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि जो सेमी सर्कल का एरिया है वो किसके इक्वल है, πr²/2। अब ये कितने सेमी सर्कल है, ये 2 सेमी सर्कल है। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अलग अलग भी कर सकते हो इनको फाइंड आउट, ये मैंने इकट्ठा कराया है। फर्स्ट प्लस थर्ड पार्ट, दोनों पार्ट सेम थे, तो अब इनको किससे मल्टीप्लाई करा दिया है, 2 से। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, πr²। पाई के प्लेस पे 22/7। अब रेडियस r², इसको हमें लिखना है 2 टाइम। रेडियस क्या है, 7/10, इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है। कैंसल आउट। 22 को 7 से मल्टीप्लाई 154, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100, 1.54 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ होल फिगर, इन तीनों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। जो इनका एरिया है उसको हमें क्या करना है, ऐड। तो अब एरिया ऑफ होल फिगर वो किसके इक्वल है, सेकंड पार्ट का जो एरिया था वो क्या था, 2.8 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो क्या है, 1.54 स्क्वायर मीटर। इनको हमने क्या कर दिया, ऐड। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.34 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट का। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें कोई हिंट गिवन नहीं है, बट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है इसको डिवाइड करना, शेप को पहले हम उसमें डिवाइड करते हैं। यहां से एक रेक्टेंगल बनेगी, एक रेक्टेंगल ये बनेगी। अब ये देखिए आप, इस फिगर को हमने डिवाइड कर लिया है इनटू 3 रेक्टेंगल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये है हमारा थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट्स का एरिया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए आप, यहां ये 6 है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो सेम रहेगी। ये भी लेंथ है तो ये भी लेंथ है। ये ब्रेथ है 4 मीटर, तो यहां भी कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई है। लेंथ क्या है 6 और ब्रेथ क्या है 4। सेकंड पार्ट में लेंथ ये 6 और यहां इसमें कितना ऐड है, ये 2। तो अब सेकंड पार्ट के लिए जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी आएगी, 8। और ब्रेथ उसको देखिए आप, पहले यहां देखिए 2 मीटर है, तो इस साइड भी यहां कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ये पूरी लेंथ है 10 मीटर, 4 मीटर, और यहां यह है 2 मीटर। तो ये जो गैप होगा ये कितने मीटर का होगा, 4 + 2 6 तो हो गया है। तो ये गैप कितने मीटर का है, 4 मीटर। बस हमें ये ध्यान से समझना है कि लेंथ और ब्रेथ कैसे बनेगी। अब
सेकेंड पार्ट के लिए जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ यहां तक, ये है 6 + 2। तो सेकेंड पार्ट में जो लेंथ है वो कितनी है, 8। और थर्ड पार्ट में जो लेंथ है वो कितनी है, 10। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले एरिया ऑफ पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ है वो क्या है, 6 और ब्रेथ क्या है, 4। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 6 × 4 स्क्वायर मीटर। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसके सेकंड पार्ट में लेंथ क्या हो जाएगी, 6 में हमें क्या ऐड करना है, 2। तो 6 + 2 8। तो लेंथ तो क्या है सेकंड पार्ट की, 8, और ब्रेथ क्या है ये, 4। तो अब जो एरिया होगा सेकंड पार्ट का वो किसके इक्वल होगा, 8 × 4 स्क्वायर मीटर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 स्क्वायर मीटर। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए लेंथ क्या है, ये है लेंथ 10, और ब्रेथ क्या है, वो है 2 मीटर। तो अब 10 × 2 स्क्वायर मीटर, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ होल फिगर हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड। तो अब 24 + 32 + 20 स्क्वायर मीटर, जब हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 76 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट का। अब इसका सी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब इस शेप, ये जो शेप है हमारी वो है हेक्सागोनल शेप, बट इसमें देखिए आप ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल। ये 6 की 6 साइडें कैसी हैं इसकी, इक्वल हैं। तो अब ये किस शेप में हो जाएगी, रेगुलर हेक्सागन की शेप में। तो इसमें जब हम इसको डिवाइड करते हैं इस फिगर को, तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 ट्रायंगल्स में। अब ये 6 ट्रायंगल्स बनी है और ये इसकी सारी साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ये 6 की 6 जो ट्रायंगल्स बनेंगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी। इसमें जो ये 6 ट्रायंगल्स हैं वो किस शेप में हो जाएंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है फिगर का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। तो अब जो इसका सॉल्यूशन है, एरिया ऑफ फिगर वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये मैंने अभी आपको समझा दिया, ये 6 की 6 जो ट्रायंगल्स हैं वो इक्विलेटरल है। रीजन क्या है कि ये कौन सी हेक्सागन है, रेगुलर, जिसमें ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल। तो अब एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे एरिया ऑफ 1 पेन वो है 10, तो एरिया ऑफ 6 पेन क्या हो जाएगा, 6 × 10। ऐसे ही एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पहले हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए। वो किसके इक्वल होता है, √3/4 × साइड स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है कितनी, ये 6 है। तो अब हम इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से। तो ये रीजन है जो मैंने अब ये लिखा है, ये आपको समझाना चाहिए पूरा, कि पहले तो क्या लिखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और 6 से मल्टीप्लाई क्यों कराया है, क्योंकि ये कितने ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 × √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। जब 15A जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी उसमें भी बताया था कि √3 की वैल्यू क्या है, 1.732 डिवाइड बाय 4 × साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी है इसमें, 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर, और यूनिट के इसमें क्या आ जाएगा आंसर में, स्क्वायर मीटर। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं, यहां 2 आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं 1.732 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.866। 3 × 0.866, और 5 स्क्वायर क्या होता है भाई, 25। अब 3 को 25 से मल्टीप्लाई, तो 75 × 0.866 स्क्वायर मीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 64.95 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सी पार्ट का।
अब डी पार्ट है, डी पार्ट में पहले हम मार्क कर लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये है इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट में आप देखिए ये हेक्सागन की शेप में है, जो अभी मैंने सी पार्ट आपको कराया है। और ये कौन सा हेक्सागन है? रेगुलर। देखिए इसकी 6 साइडें हैं, ये इक्वल है, 40 सेंटीमीटर की है। और ऐसे ही ये पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये है हमारा थर्ड पार्ट। फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों रेगुलर हेक्सागन है। तो एक हेक्सागन में, जैसे सी पार्ट में अभी मैंने आपको बताया था, कितनी ट्रायंगल बनेंगी? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट को मिला के कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाली है? 12। वो रीजन अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने अभी सी पार्ट में आपको बताया है। सेकंड पार्ट रेक्टेंगल की शेप में है और इस शेप का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किसके इक्वल है? 200 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है इसकी? 40 सेंटीमीटर। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब जो एरिया है फर्स्ट और थर्ड पार्ट का, वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये रीजन आप इसमें बना भी सकते हो इसको, जैसे मैंने ये सी पार्ट में बनाया था, ऐसे ही ये 12 क्या बन जाएंगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 12 से मल्टीप्लाई क्यों करा है? क्योंकि 12 क्या है? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब 12 इंटू 1.732/4, ये किसका जो वैल्यू किसकी है? ये √3 की वैल्यू क्या है? 1.732। और साइड कितनी है इसकी? 40। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 40 स्क्वायर। 4 से कैंसल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहां 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 इंटू, अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए 1.732 को, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1000। 40 स्क्वायर क्या होता है? 1600। तो ये कैंसल आउट। नोमिनेटर पे जो वैल्यूज हैं उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 83,136 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहां? 10। 8313.6 ये यूनिट है इसकी सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो दोनों रेगुलर हेक्सागन थे उनका आंसर क्या आ गया है? ये स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब एरिया ऑफ पार्ट 2, पार्ट 2 हमारा रेक्टेंगल की शेप में है, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 200 और ब्रेथ क्या है? 40। 200 इंटू 40 और यूनिट है सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ होल फिगर, हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड। इसमें 8000 को ऐड करना है, तो अब जो आंसर आ जाएगा 16,313.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर में दिया है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा कि इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां तक जब आप करोगे तो ये भी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में आप देखिए तीनों जो शेप हैं ये ट्रेपेजियम की शेप में है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है इन तीनों में। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों शेप हमारी क्या है? ट्रेपेजियम की शेप है। तो इसका अब फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब जो ये है एरिया ऑफ पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल साइड्स क्या है? 12 मीटर एंड 12 मीटर, और हाइट क्या है इनमें? 6 मीटर। तो अब 1/2 इंटू हाइट के प्लेस पे 6, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड है ये दो, 12 एंड 12, 12 प्लस 12, 2 से कैंसल आउट, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 24 इक्वल टू 72, और यूनिट हमारी मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। अब
एरिया ऑफ पार्ट 2, सेकेंड पार्ट में जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 16 मीटर एंड 12 मीटर। तो आप फॉर्मूला यही अप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ 6, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं 16 एंड 12, 2 से कैंसिल आउट तो यहाँ 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 28, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 स्क्वायर मीटर। और सी पार्ट में ये दोनों 12 हैं, पैरेलल साइड्स और हाइट क्या है 6, फॉर्मूला यही 1/2 इंटू 6 और इनका सम 12 प्लस 12, 2 से कैंसिल आउट तो 3 मल्टीप्लाई इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 24 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 स्क्वायर मीटर। अब हमें एरिया ऑफ होल फिगर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल टू इन तीनों की एडिशन 72 प्लस 84 प्लस 72, इनको जब हम ऐड करते हैं तो 228 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर है ई पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट, ऑल 6 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द एरिया ऑफ द होल फिगर। अब हमें पहले इस फिगर में देखना है कि ट्रायंगल्स कितनी है। आप देखिए बाहर जो ट्रायंगल है वो कितनी है 6 और कॉन्ग्रुएंट है, मीनिंग क्या है। अब ये ट्रायंगल आप देखिए ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइडें इक्वल है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे जो ये बाहर आपको दिख रही हैं 6 ट्रायंगल्स, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। अब इसके अंदर जो शेप बनी है, ये जो अब मैं पेंसिल से डार्क कर रहा हूं, ये शेप क्या है, ये हेक्सागोनल की शेप है। और वो कौन सा हेक्सागन है, ये भी 4, यहां भी 4, वो है रेगुलर हेक्सागन। तो जैसे मैंने आपको सी पार्ट कराया है, डी पार्ट कराया है, रेगुलर हेक्सागन वाला केस, वही हम इसमें करेंगे। बाहर कितनी ट्रायंगल्स हैं, ये 6 ट्रायंगल हैं बाहर। अब इसके अंदर कितनी बनेगी, इसके अंदर भी कितनी ट्रायंगल्स बनी है, ये 6 ट्रायंगल्स बाहर हैं और 6 ट्रायंगल इसके अंदर हैं, और सारी ट्रायंगल ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब टोटल ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी 12। इस फिगर में जो टोटल ट्रायंगल्स हैं 12 हैं और वो कैसी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हमें इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ होल फिगर। जो ये फिगर है हमारा, ये इसका एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अब कितनी ट्रायंगल्स है 12, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 12 के साथ। तो अब 12 इंटू √3 के प्लेस पे 1.732 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ 4 स्क्वायर। अब यहां 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1.732 इंटू 16, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 3 इंटू 16 48 इंटू 1.732। तो अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 83.136 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि ये यूनिट क्या चल रही है इसमें, सेंटीमीटर। आपको इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक इसका फाइनल आंसर है। जो मैथ में आंसर दिया होगा वो स्क्वायर मीटर में है, तो आप इसको यहीं तक करोगे, यही इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है ये जी पार्ट। इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस फिगर का। पहले हमें इस फिगर को डिवाइड करना होगा अदर शेप में। तो अब देखिए मैं जब इसको यहां इनको मिलाता हूं यहां, तो ये एक ट्रायंगल बनेगी। ऐसे ही जब इसको हम मिला दें तब ये भी क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल। अब ये 2 ट्रायंगल है और बीच में क्या है यहां रेक्टेंगल। तो अब हमें ये देखना है कि ट्रायंगल की जो बेस और हाइट वो क्या होगी और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी।
अब देखिए आप, ये 20 है लेंथ पूरी, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो है 20, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी 20 में 10 मीटर यहां तक है, इसके ऊपर यहां तक है ये 5 मीटर, 10 + 5 वो होता है 15, तो हमें तो लेंथ कितनी बनानी है 20, तो बीच में जो ये गैप है वो कितने मीटर का हो जाएगा 5 मीटर। तो अब जो ये ट्रायंगल है इसका बेस कितना आ गया है 5 मीटर, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा वो 5 मीटर। अब हमें ये देखना है ये हाइट यानी ये परपेंडिकुलर कितना है, जो ये हाइट है इसमें वो कितने मीटर की है। अब पूरी लेंथ यहां से यहां तक, ये देखिए नीचे क्या दिया है 16 मीटर, बीच में कितना है 10, तो लेफ्ट साइड में भी कितना होगा 3 और राइट में भी कितना होगा 3। जब 10 में हम इनको ऐड करते हैं 10 + 3 13 + 3 16, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 16। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये है सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है ट्रायंगल, सेकंड पार्ट क्या है रेक्टेंगल, ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ क्या है 20 और 10, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट सेम है, तो इनका जो बेस है वो क्या है 5 और इनकी जो हाइट है वो क्या है 3 मीटर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब एरिया ऑफ पार्ट टू में एरिया क्या होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ 20 × 10 स्क्वायर मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 200 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट कैसे हैं, ये ट्रायंगल की शेप में है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, दो पार्ट थे तो किससे मल्टीप्लाई कराया है 2 से। अब ये कैंसल आउट, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस क्या है 5 और हाइट क्या है 3, 5 × 3 स्क्वायर मीटर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ होल फिगर, इस होल फिगर का एरिया क्या होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, 200 + 15 स्क्वायर मीटर। जब इनको ऐड करते हैं 215 स्क्वायर मीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जी पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूम विद ईच साइड 3 मीटर, और हिंट क्या है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट कराया था, उसमें जो लेंथ थी वो क्या थी, इसकी जो साइड थी वो थी 5 मीटर, उसके प्लेस पे अब ये क्या है 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये सेम है सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट जैसा, तो इसके टाइप के ही मैंने आपको डी और एफ पार्ट में भी यही जो मेथड आया था इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला वो हमने यूज किया था। तो आप थर्ड पार्ट को ट्राई करोगे, थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों है ट्रायंगल की शेप में, और जो ये सेकंड पार्ट है ये है रेक्टेंगल की शेप में। अब आप देखिए जो सेकंड पार्ट में लेंथ गिवन है वो है 50 और इसकी जो ब्रेथ गिवन है वो है 30, तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, जो इसका एरिया। फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों ट्रायंगल की शेप में है, इसका बेस ये 30 है। अब हमें ये बताना है हाइट, ये हाइट कितनी होगी। अब आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये दोनों जो एंड पॉइंट हैं इन दोनों की डिस्टेंस गिवन है 70 और ये है गिवन है हमें 50, तो लेफ्ट साइड में भी यहां कितना आ जाएगा 10 और राइट साइड में भी कितना आ जाएगा 10। 50 में जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 20 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। तो अब हमारे पास दो है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल। ट्रायंगल में जो बेस है वो है 30 और हाइट क्या है 10, और रेक्टेंगल में जो लेंथ है 50 और ब्रेथ क्या है 30। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो हमारा सेकंड पार्ट है पहले, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 50 × 30,
1500 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों है ट्रायंगल की शेप में, तो इनका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बट ये दो है और दोनों की दो सेम है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। तो ये आप समझ गए, मैंने कई बार ये मेथड यूज किया है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ट्रायंगल का, 30 ये है, और हाइट क्या है 10, 30 इंटू 10, 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ होल फिगर, एरिया ऑफ होल फिगर, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड। 1500 में 300 को ऐड, तो 1800 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यहीं तक इसका ये फाइनल आंसर है। आपको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कहीं गिवन नहीं है कि इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करो। तो यही आपका फाइनल आंसर है ए पार्ट का। अब बी पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। इसमें भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो यहां ये फर्स्ट और ये है सेकंड। अब आप देखिए, ये जो लेंथ है यहां 8, ये भी 8 है और यहां तक 8, तो इसके ऊपर ये भी कितना हो जाएगा, 8। तो आप देखिए सेकंड पार्ट, इसकी चारों साइड इक्वल है, तो किस शेप में है ये, स्क्वायर की। जो सेकंड पार्ट है वो किस शेप में है, स्क्वायर की। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। और जो पार्ट 1 है ये ट्रेपेजियम की शेप में है, ये 12 सेंटीमीटर और ये साइड है 8 सेंटीमीटर। ये दोनों तो है पैरेलल साइड्स, जो एक दूसरे के पैरेलल है। और हाइट देखिए आप, यहां तक 8 है और ये टोटल इस पॉइंट से और ये लास्ट पॉइंट तक 15 है, तो जो ये हाइट होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, 7 सेंटीमीटर। तो अब फर्स्ट पार्ट है ट्रेपेजियम की शेप में, सेकंड पार्ट है स्क्वायर की शेप में। तो जो पार्ट 1 का एरिया है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब 1/2 हाइट है 7, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस 8, 1/2 इंटू 7 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं 20, 2 से कैंसिल आउट तो 10, 10 इंटू 7, 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा पार्ट 1 का एरिया है। पार्ट 2 है स्क्वायर की शेप में, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, 8 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब टोटल एरिया या एरिया ऑफ होल फिगर, ये किसके इक्वल है, 70 प्लस 64। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया स्क्वायर सेंटीमीटर में, 134 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट का।